हेलो माई सेल्फ ध्याना। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ सक्सेस स्टोरी फ्रॉम द बुक हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टोरी है जो जॉन की है। और उन्होंने बताया कि वो बहुत ही डिप्रेस रहते थे, बहुत गुस्से में रहते थे, मेनली उनके बिजनेस पार्टनर के साथ जो थी उनकी बहन। उनकी बहन ने एक दिन उनके फैमिली में सबको रोक दिया सारे काम करने से, और उन सबको उन्होंने फोर्स किया कि द सीक्रेट मूवी दिखाए। उस दिन से जो जॉन थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो द सीक्रेट मूवी में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया उसको वो प्रैक्टिस करेंगे। 2 दिन बाद जॉन जिम में थे, वो कोई न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे। उन्होंने एक कॉन्सर्ट डेट देखी जो स्टीव वंडर की थी, और वो थी 22 अक्टूबर। और 22 अक्टूबर को बर्थडे भी था जॉन का। तो जॉन ने उनकी बहन को कहा कि दिस इज़ इट, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट मीट हिम, आई एम गोइंग टू सिंग विथ हिम। ये उन्होंने अपनी बहन को बताया कि वो सिर्फ उस सिंगर को सिर्फ मिलने नहीं वाले, वो उनके साथ गाने भी वाले हैं। वो ये उनकी बहन को बताया। उन्होंने वहाँ पे सबको बताने लगे कि मैं तो जॉर्ज बेंसन है, वो उनके साथ मैं पार्टी करके आई हूँ, और अब मैं गाना गाऊँगा, वो जो सिंगर थे उनके साथ। उन्होंने ये सबको बताया कि उनके जो दोस्त थे सबको ये बताने लगे कि मैं तो अब गाना गा के आया हूँ, मैं गाना गा के। उन्होंने मतलब ये मान ही लिया कि वो गाना गा के आए। तो ये उनकी डिज़ायर वो काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को फीड करने लगे कि ये चीज़ तो हो चुकी है। और सब सोच रहे हैं कि ये पागल हो गया है। और उनके नेक्स्ट डे वो अपने भाई के वहाँ पे गए, और वो कॉफ़ी बनाने के लिए बस खड़े हुए। तो उन्होंने अपने भाई को कहा कि जो प्रोग्राम चल रहा है उनमें पॉज कर दो। तो उन्होंने उनके भाई ने जब टीवी पे पॉज किया और जब वो वापस आए तो उन्होंने जो स्क्रीन थी उस पर ये लिखा था, विन द चांस टू सिंग लाइव ऑन स्टेज विद स्टीव वंडर। वाह, यानी कि अब तो पूरा यूनिवर्स वर्क कर रहा है उनकी डिज़ायर के लिए। उन्होंने जो सबको बोल रहे थे कि मैं तो मिल के आ गया हूँ, मैं उनके साथ गा के आ गया हूँ, और ये बिलीव नहीं कर पाए उस चीज़ को। वो सीधा घर पे गए, और उस फॉर्म में ऐसा था कि हमें उनको 20 वर्ड्स में एक्सप्रेस करना था कि वो क्यों गाना चाहते हैं उनके साथ। तो उन्होंने बस 20 वर्ड्स में लिख के उनके दिमाग बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, जो भी उनके दिमाग में है उन्होंने 20 वर्ड्स में लिख के वो फॉर्म सबमिट कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को पूछा कि क्या मुझे ये फॉर्म्स फिर से सबमिट करना चाहिए। यानी कि वो डाउट स्टेट में आ गए। जब बहुत बड़ी डिज़ायर्स होती है ऐसी, तो वो नेचुरल है कि डाउट में आ जाना। तब और उसके बाद से उनका कंप्यूटर क्रैश हो गया और फिर कभी काम नहीं किया। तो उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने भी खुद से अपने अंदर पॉजिटिविटी लाई कि दिस इज़ माइन, आई डोंट नीड टू एंटर इट अगेन। यानी कि ये मेरा है और मुझे फिर से एंटर करने की, रीसबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म फिल हो चुका है और मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। उन्होंने ये चीज़ मान ली थी पूरी दिल से। एक वीक पास हो गया, और वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स के लिए जाते थे तो वो कहते थे कि तुम्हें पता है कि मैं स्टीव वंडर के साथ गाने जा रहा हूँ। वो सबको यही बता रहा था। सब यही सोचते थे कि ये तो पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसे कैसे स्टीव वंडर के साथ वो गाने लगेगा। नेक्स्ट डे वो घर पे आए, और उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू व्हेन आई सिंग विथ हिम। तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि मैं क्या करूँगा जब मैं उनके साथ गाऊँगा। तो तो उनकी बहन ने बोला, जस्ट रिमेंबर टू टेक योर टाइम बिकॉज इट विल बी ओवर बिफोर यू नो इट, सो सेवर द मोमेंट। आई वॉज अबाउट टू हैव आफ्टरनून नैप एंड फोन स्टार्टेड। तो उन्होंने उनकी बहन ने उन्होंने समझाया कि चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मतलब पॉजिटिविटी फील करवानी चाहिए अपने भाई को। और वो फिर उस दोपहर की जो नैप थी वो लेने चले गए, और उतने में उनका फ़ोन रिंग करने लगा। और फ़ोन में ऐसा कहा, इज़ दिस जॉन एंड डिड यू एंटर इन द कॉम्पिटिशन। तो ये जो स्टीव वंडर्स थे उनके वहीं से कॉल आया था कि ये जॉन है, और कोई कॉम्पिटिशन के लिए उन्होंने एंटर किया था। तो जॉन ने कहा कि हाँ मैंने किया था। तो वो जो कॉल पे थे उन्होंने कहा कि यस कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नेशनल विनर। और वो उन्होंने, यानी कि अब जॉन की फाइनल हो गई, उन्होंने जो फॉर्म फिल किया तो उसमें उनको कह दिया कि यस यू आर नेशनल विनर। यानी कि वो नेशनल विनर बन चुके थे। यानी उन्होंने जो भी डिज़ायर्स थे वो सारी चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट कर ली। उन्होंने क्या किया, वो चिल्लाने लगे। उस टाइम पे उनकी जो बहन थी वो भी साथ में चिल्लाने लगे, उनके भाई के साथ में चिल्लाने लगे। और जब
उनके जो दोस्त थे जो उनको बोलते थे कि ये तो पागल हो गया, ऐसा क्या कुछ भी बोल रहा है, वो जो उनके दोस्त थे वो बोलने लगे कि जब उन्होंने अपने दोस्त को बोला तो वो उसको बिलीव ही नहीं कर पाए कि ये सच में हो गया। सो इसमें एंडिंग लाइन्स, क्लोजिंग लाइन्स यही लिखे हैं, सो इफ़ एनीवन डज नॉट बिलीव आई एम लिविंग प्रूफ। ओके, सो इसमें लिखा है कि अगर कोई बिलीव नहीं करता अपने डिज़ायर्स में तो बिलीव करो, वो एक लिविंग प्रूफ है। इससे हमें इसका कंक्लूजन में हम ये निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी डिज़ायर तो उसको पूरी शिद्दत से चखो, उसमें उसको इतना बिलीव कर लो कि उसको पास्ट टेंस बना लो। जैसे कि उन्होंने क्या कह रहा था कि मैं तो मिलने जाने वाला हूँ, वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई, और फिर वो तो होना ही था। जो सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बात चली जाती है वो तो होना ही था, और उनकी जो डिज़ायर थी वो पूरी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।